धन्यवाद। सबसे पहले आप सबका स्वागत है। पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है कि ये जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सुक्खू सरकार प्रदेश में पंचायती राज चुनाव कराने के पक्ष में थी ही नहीं। कारण उसका यह है कि मुख्यमंत्री पहले हाई कोर्ट गए, उसके बाद हाई कोर्ट ने जब कहा कि अप्रैल 30 से पहले चुनाव करवाए जाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, करोड़ों रुपए प्राइवेट वकीलों को दिया और 30 मई का समय निश्चित हुआ कि 30-31 मई से पहले चुनाव कराए जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार जानती थी कि प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में इनका पूरी तरह सुपड़ा साफ होने वाला है। भय था, डर था, जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। और इन चुनावों को टालने के लिए उसके पीछे वजह थी कि मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी ने जो झूठियां गारंटियां दी थी और लोग पूछ रहे थे कि वो गारंटियां कब मुकम्मल होंगी, कब पूरी होंगी, इसलिए जो भय था सरकार में, मुख्यमंत्री के अंदर, उसके डर से जो है ये चुनाव नहीं करना चाहते थे। दूसरा, मैं हमीरपुर से शुरू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिला हमीरपुर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपना जिला है। मुख्यमंत्री दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि पहले आप अपने जिला से, अपने घर से आप दावा जो है उसको जताइए कि आपके जिला से आपकी इसकी जिला परिषद की कितनी सीटें। नदौड़ में एक सीट को छोड़कर बाकी 16 भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। 2 भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से संबंध रखने वाले 18 लोग जीत के आए। एक सीट, एक खाता खुला है। इसलिए मुख्यमंत्री की और सरकार की लोकप्रियता का आंकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपने गृह जिला में स्थिति क्या है कि 19 में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीत के गई है। इसका मतलब कि आने वाले समय के लिए जो विधानसभा के चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं, प्रदेश की जनता और हमीरपुर की जनता का मूड स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। नंबर 1। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि जब किसी व्यक्ति को इतना बड़ा औहदा दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, पहले तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री है। ये जो 2022 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने कोई सुक्खू के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा था। ये सुक्खू जो है, ये तो कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की जनता पर थोपा था, जिसको कहा जा सकता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इज ए एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर। नंबर 2, जब किसी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया जाता है तो मुख्यमंत्री को इसलिए बैठाया जाता है वो नायक के रूप में निकलते हैं, वो नायक होने चाहिए। परंतु जब आप चुनावों के जो नतीजे आ रहे हैं, इससे लगता है कि नायक से लोगों ने उनको खलनायक बना दिया है। क्योंकि अगर अपने जिले में पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया, 75 से 90% रिजल्ट जो है वो पंचायती राज चुनावों में, इसमें जिला हमीरपुर में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग आए। मुख्यमंत्री दावा करें, सूची के साथ दावा करें कितने जिला परिषद के, कितने बीडीसी हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जो दावा कर रहे हैं कि जी 2400 में से हमारी 2000 सीटें आ गई, ये मुख्यमंत्री इंटरनेशनल झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए पूरी तरह सुपड़ा साफ हो चुका है, लोग इनको नकार चुके हैं। और बहाना क्या दिया गया? बहाना ये लगाया गया चुनावों को टालने का कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर हो गया। अभी डिजास्टर से लोग उभरे नहीं है, अभी सड़कें ठीक नहीं है। डिजास्टर तो ठीक हो गया था, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। असली डिजास्टर तो अब पंचायतों के चुनावों के बाद, पॉलिटिकल डिजास्टर तो अब हुआ है। मुख्यमंत्री की 5% सीटें आई हैं हमीरपुर जिला में, ये जो जिला परिषद की है 5% आई है। तो मुख्यमंत्री को तो वैसे त्याग पत्र दे देना चाहिए कि मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूं, क्योंकि लोग जो है मेरे पक्ष में नहीं है। इसलिए ये जो दूसरा, सिंबल पे 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, नगर निगम में चुनाव हुआ, सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला। तो 4 में से 3 प्योरली बड़े थम्बिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी ने जीती, एक इनकी पालमपुर में आई है। तो इससे भी इनको स्पष्ट संकेत मिलना चाहिए, इनको सामने लेना चाहिए
कि लोगों ने इनको निकाल दिया, लोग इनको बाहर करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता को जिस तरीके से इस सरकार ने ठगा है, सबसे ज्यादा इन्होंने ठगा तो कर्मचारियों को ठगा, इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया, इनके हकूक मारे गए, इनके जो बेनिफिट इनको मिलने चाहिए तो बेनिफिट से महरूम रखा गया। इन्होंने महिलाओं को ठगा, एक नहीं दो नहीं तीन बार ठगा। फार्म भराए गए, जो महिलाओं की जेबों में पैसा था उसको भी निकाल के लेके गए, और बाहर जाके झूठ बोलते हैं कि हमने 2,85,000 महिलाओं को पैसे दे दिए। जब विधानसभा में प्रश्न आता है तो 34-35,000 निकलते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री का पद जो होता है उस पर लोग विश्वास भी करते हैं, परंतु प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना जो है विश्वसनीयता जो खो चुके हैं, ये झूठ बोलते हैं। और किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज प्रदेश का नौजवान परेशान है, कहां गए उनके वादे 1 लाख नौकरी देने के, कहां गए 300 यूनिट का बिजली फ्री देने का। इसलिए प्रदेश की जनता ने बोर्ड के माध्यम से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जवाब दिया है और संकेत दिया है कि आने वाले समय में आप जो है सिंगल डिजिट में सिटने वाले हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाला जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, सिंगल डिजिट जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आएगी। इसके अलावा जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा कि 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक में इनकी ब्लॉक समिति जो है, ब्लॉक समिति जो है, इसमें बीडीसी के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनेंगे। एक आदि कोई राजनीतिक प्रेशर से, दबाव से कहीं बना जाए तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज इनको कुछ मिलने वाला नहीं। पूरी तरह इनका सुपड़ा साफ हो गया। इसमें 80 से 90% बीडीसी मेंबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ संबंध रखने वाले लोगों के जीत कर आए हैं। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा संदेश देने की जरूरत नहीं है कि मुख्यमंत्री के अपने जिले में अगर इस तरीके से पूरी तरह जिसको कहते हैं क्लीन स्वीप हुआ है, तो प्रदेश में बाकी के जिलों में इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अपने घर में ऐसा हाल है तो बाकी क्या होगा। इसलिए साफ तौर पर मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता इनके झूठे वादों को समझ चुकी है। अब प्रदेश की जनता इनके झूठे वादों में ठगने वाली नहीं है, और आने वाले चुनावों में इनका पूरी तरह सुपड़ा साफ होने वाला है। आपका कोई प्रश्न? मंडी की जीत को लेके, नगर निगम में जो जीत हुई है उसको लेके मुख्यमंत्री का बयान आया है कि भाई उसमें वो बताएं कि जीत किसकी हुई है, अनिल शर्मा की हुई है या जयराम ठाकुर? मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि मंडी की नगर निगम चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हुआ है, और वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। एक इस तरीके के बचकाने जो बयान मुख्यमंत्री देते हैं उससे प्रदेश में और उनका जो मजाक होता है, इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लीडरशिप जो है उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, और वहां मंडी में हम लोग प्रचंड जीत जो है वहां पर हमने हासिल की है।